गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th मैथ। तो जो पहला चैप्टर मेरा है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति है। अब संख्या पद्धति में जो पहले मुझे पढ़ना है वो ये दूसरा चैप्टर संख्या पद्धति है। पहला चैप्टर पुनरावृत्ति आपका, मतलब जो आप पढ़ के 6 से आए हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पढ़ना परिमेय संख्या। संख्या पद्धति दूसरा चैप्टर है, उसमें से मुझे पढ़ना है क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रिलेशन नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो देखो परिमेय संख्या तो पढ़ना ही है, परिमेय संख्या पढ़े भी होंगे, ठीक है। परिमेय संख्या में बहुत सारी संख्याएं आती हैं, तो खैर इसमें बहुत ज्यादा विस्तार से मुझे बताना नहीं है, क्योंकि विस्तार से आप 9th में जानोगे। तो आप पहले ये जान लो कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं बाबू। तो आप परिमेय संख्या की हेडिंग पढ़ी हुई है, ठीक। आपको लिखना है वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, ठीक है। वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो। अभी समझा दे रहा हूं बाबू। परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखो कह रहा है कि वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखो करना क्या है मुझे, हमें ये करना है बाबू। देखो दिखाई दे रहा है बाबू? हाँ दिखाई दे रहा होगा। हमें करना है कि जैसे अगर लिखा है 1 2 3 4 5, अब देखो बोलेंगे ये परिमेय संख्या है, तो लोग बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये P/Q के रूप में है ही नहीं। अब देखो आपको सोचना है, आप 7 में पहुंच गए हो, 8 में पहुंच गए हो, अब ये सोचना है कि कैसे P/Q के रूप में नहीं है। वो लोग बोलते हैं किसी की भी बटे 1 लगा दो, किसी के भी क्या कर दो, बटे में 1 लगा दो, कोई परिवर्तन नहीं। किसी के नीचे 1 लगाओ, कोई परिवर्तन नहीं। तो आप क्या करोगे? सबके नीचे 1 लगा के दिखाने के लिए लगा सकते हो। अब बोलो, जो बोले कि नहीं परिमेय संख्या नहीं है, अब बोलो कि ये P/Q के रूप में है या नहीं है। तो ये क्या है? P/Q के रूप में है, अर्थात ये क्या है? सभी परिमेय संख्या है। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। Q नॉट इक्वल टू, ये आपका P/Q के रूप में P है, ये Q नीचे वाला, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q के स्थान पे 0 हो तो परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात अगर 0 की बात करें, 0 क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय। तो ये परिमेय होगा क्योंकि इसके बटे में आप 1 लिख सकते हो, लेकिन बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो मगर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे 0 हो तो किसी संख्या के साथ में 0 हो, जैसे अगर ऐसे 10 लिखा हो तो फिर हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये हुई परिमेय संख्या। आपको इससे अतिरिक्त और इसमें अभी कुछ पढ़ना नहीं है। आप इतना ही जानो कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है आपको पता हो गया कि परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, अब अगर इतनी बात मेरी समझ में आ रही हो तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे कि कोई भी वीडियो मैं डालूं बस तुरंत आपके पास, सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। ठीक, इसलिए आप सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो
चलिए आगे चलते हैं, प्राकृतिक संख्या के बारे में देखते हैं हम लोग। अब देखो प्राकृतिक संख्या है आपका, तो देखो प्राकृतिक संख्या इसी परिमेय संख्या में एक से एक पार्ट है सब प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप लिखोगे वह संख्याएं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु या किसी जिनके द्वारा हम गणना कर सके या जिसके द्वारा हमको लिखा है जिसके द्वारा हम गणना कर सके प्राकृतिक संख्या कहलाती है। देखो क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की गणना कर सके, जिसके द्वारा हम गणना कर सके। गणना का मतलब होता है गिनना, मतलब किसी वस्तु को गिना जा सके, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी। अब ऐसा थोड़ी ना बोलोगे आधा आदमी कभी बोलोगे आप नहीं, क्योंकि आधा आदमी होता ही नहीं है। आधा आदमी कहाँ होगा, कभी होगा आधा आदमी नहीं होगा। आधी कुर्सी, अगर कुर्सी है तो पूरी कुर्सी, आधी कुर्सी कहीं कुर्सी है नहीं है ना, तो हम ऐसे नहीं गिन सकते। मतलब क्या होता है, आधी तो बोलेंगे बट क्या वो कुर्सी नहीं रह जाएगी, आधा तो बोलेंगे बट आदमी नहीं रह जाएगा। मतलब सीधा सीधा बात है कि यदि हम किसी के द्वारा जब किसी वस्तु की गणना, किसी व्यक्ति गणना कर सके, वह क्या होता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ठीक है, वह सीधा होना चाहिए, ये नहीं कि आधा वस्तु आपने बोल दिया। क्या आधा वस्तु, वह वस्तु तो रहा ही नहीं जब आधा हो गया। तो इस प्रकार से अब इसका दूसरा परिभाषा क्या है, ये तो प्राकृतिक संख्या था, लिख लेना। पूर्ण संख्या वह संख्या है शून्य के साथ, और देखो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जैसे लिख लेना आप लोग, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन का मतलब होता है बाबू बहुत दूर तक जाएगा। कहां तक जाएगा ये नहीं पता, मतलब जहां तक गिनती है वहां तक क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि प्राकृतिक संख्या में, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए या शामिल कर लिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो एक प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती, पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे नहीं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। अब